मैं डॉक्टर रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, आपस में शेयर कर लें ताकि सभी को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके और साथ ही साथ जो नेट JRF योग के विषय में क्वालिफाई करने की इच्छा रखते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा वो इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो हम केन उपनिषद का प्रथम और द्वितीय खंड कर चुके हैं। आगे है हमारा तृतीय और चतुर्थ खंड। इन दोनों के बाद हमारा केन उपनिषद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कठ उपनिषद शुरू होगा। तो द्वितीय और तृतीय खंड जो है तीसरा और चौथा खंड जो है इसमें एक कहानी है, स्टोरी है। तो एक बार आप लोग वो छोटी सी स्टोरी सुन लें ताकि केन उपनिषद जो है वो आपके ध्यान में आ जाए, यक्ष उपाख्यान क्या है वो ध्यान में आ जाए। तो एक बार की बात है कि देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ। सभी जानते हैं होता रहता है और बहुत लोगों ने इस तरह की कहानी सुनी होगी कि देवताओं में युद्ध हुआ, असुरों में युद्ध हुआ। तो क्या हुआ कि युद्ध में देवता जो है वो विजयी हो गए, वो जो है वो जीत गए और असुर जो थे वो हार गए। तो देवताओं ने सोचा कि हमारी विजय है, हम जीते हैं, हमने अपने दम पर, अपने बल पर लड़ाई करी और हम युद्ध जीत गए। तो उनके अंदर ना अहंकार हो गया, देवताओं के अंदर अहंकार हो गया। तो क्या हुआ कि अहंकार होने के बाद जब ब्रह्म है, ब्रह्म तो हर वक्त, हर क्षण, हर जगह मौजूद है और सभी को वो देखते हैं, सभी के विचारों को जानते हैं। तो लेकिन एक चीज़ है परमात्मा के अंदर कि जो उनके प्रिय हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके अंदर अगर थोड़ा सा भी अहंकार आ जाए ना तो वो उसको तत्काल नष्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको प्योर करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रह्म से रहा नहीं गया, परमेश्वर से रहा नहीं गया। तो वो जो है वो यक्ष का रूप धारण करके देवताओं के सामने आ गए। यक्ष बिल्कुल सुंदर और सात्विक रूप धारण करके, यक्ष का रूप धारण करके देवताओं के सामने आए। तो जब देवताओं के पास आए तो सारे देवताओं में हलचल मच गई कि ये इतना सुंदर, ये इतना दिव्य कौन है, ये यक्ष कौन है। तो जो देवताओं के राजा इंद्र थे उन्होंने बारी बारी से देवताओं को भेजा। सबसे पहले उन्होंने अग्निदेव को भेजा कि हे अग्निदेव, कृपया आप जाएं और पता करें कि आखिर ये यक्ष कौन है और यहाँ पे आने का इसका क्या प्रयोजन है। तो अग्निदेव गए तो उनके अंदर क्योंकि पहले से ही अहंकार विद्यमान था तो उन्होंने पूछा अग्निदेव ने नहीं, पहले यक्ष ने ही पूछा अग्निदेव से कि आप कौन हैं। तो अग्नि ने बोला कि मैं अग्नि हूँ, मैं इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं इन सब को जलाकर भस्म कर सकता हूँ तथा मैं सब कुछ का ज्ञाता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो ब्रह्म ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो एक तिनका, एक छोटा सा तिनका दिया। बोला कि ठीक है, इसे ना जलाकर दिखा दो तो मैं जान जाऊँगा कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। तो अग्निदेव ने बहुत कोशिश करी, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो एक तिनके को जला भी नहीं पाए। उसके बाद वो उदास होकर, हताश होकर के वापस चले गए इंद्र के पास। उसके बाद इंद्र ने सोचा कि अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने वायुदेव को भेजा। दूसरी बार में किसको भेजा? वायुदेव को भेजा। तो वायु भी गए यक्ष के पास। यक्ष ने पूछा कि आप कौन हैं? तो वायु ने बोला कि मैं वायु हूँ, मैं इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें व्यवस्थित है उन सबको इधर उधर कर सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ। तो यक्ष ने बोला कि अच्छा, अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो ये लो एक छोटा सा तिनका है, इसको उड़ाकर दिखा दो। तो वायुदेव ने फूंक मारी, कोशिश करी, बहुत कोशिश करी और अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वो एक तिनके को हिला भी नहीं पाए। तो फिर वो निराश होकर के वो भी चले गए वापस। फिर सारे देवता बोले कि हे इंद्रदेव, आप खुद ही जाइए, आप राजा हो, आप खुद ही जाकर के पता करो कि क्या बात है, वो यक्ष है कौन। तो इंद्र जैसे ही गए तो यक्ष जो है वहाँ से गायब हो गए, क्योंकि जो ब्रह्म है वो अपने भक्तों को नीचा नहीं दिखाना चाहते। तो वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए और उनके जगह पर एक सुंदर सी कन्या
जिनका नाम है हेमवती, हिमालय कुमारी, हेम कुमारी, ठीक है, वो प्रकट हो गई। तो इंद्र ने पूछा कि हे देवी, यहाँ पर एक यक्ष थे, आए थे, तो ऐसी ऐसी घटना हुई हमारे साथ, तो कृपया आप बताएं कि वो कौन थे और किस प्रयोजन से यहाँ पे आए थे। तो देवी ने बोला कि हे इंद्रदेव, वो यक्ष नहीं, वो स्वयं ब्रह्म थे, पर ब्रह्म थे, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को रचा है, जिनके एक शक्ति के एक अंश से हम कार्य कर पाते हैं, हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं। हमारे अंदर जितनी भी शक्ति है वो उनकी वजह से है। और युद्ध में जीत की वजह से आपके अंदर जो अहंकार हो गया था, वो उस अहंकार को नष्ट करने के लिए आपके पास आए थे। और रही बात कि तिनके की, अग्निदेव उसको जला भी नहीं पाए और वायु उसको उड़ा भी नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने कुछ क्षण के लिए अपनी शक्ति वापस ले ली थी, इसीलिए उनके अंदर शक्तियाँ समाप्त हो गई, तो वो ना उस तिनके को जला पाए, ना उस तिनके को उड़ा पाए। तो ऐसा जानने के बाद इंद्र के मन में जो है, हृदय में, आत्मा में परमात्मा का दर्शन हुआ। तो सबसे पहले सबसे समीप से इंद्र ने ब्रह्म को जाना। तो जो चतुर्थ खंड है उसमें ये है कि इंद्र को किस प्रकार से ब्रह्म का ज्ञान हुआ। तो आगे देखते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। ये कहानी रही, ये कहानी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर ये इस स्टोरी को ध्यान में रखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, ये सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि तृतीय खंड में क्या होता है, जब देवताओं को अहंकार होता है तो ब्रह्म जो है वो यक्ष का रूप धारण करके देवताओं के समीप आते हैं। ये है हमारा तृतीय खंड में, तीसरे खंड में है, किसमें, केन उपनिषद के तृतीय खंड में। चतुर्थ खंड का अगर सारांश पूछता है तो क्या है, चतुर्थ खंड में यक्ष के स्थान पर पूछते हैं कि कौन आ गई, तो उनका नाम क्या है, हेमवती, उमावती भी नाम है, हिमालय कुमारी भी नाम है, हेम कुमारी भी नाम है। वो इंद्र के समक्ष आ गई, है ना, और उन्होंने ही इंद्र को सत्य का ज्ञान कराया। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि इंद्र को सत्य का ज्ञान किसने करवाया, तो हेमवती ने, उमावती ने, जो उनके नाम हैं। फिर सर्वप्रथम यक्ष के पास कौन गया, तो अग्निदेव, ठीक है। ये प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम यक्ष के पास कौन गया, तो अग्निदेव। अग्निदेव का अन्य नाम क्या है, जातवेदा। जातवेदा का मतलब है कि सब कुछ जानने वाला, तो इसलिए उनको जातवेदा भी कहते हैं, अग्निदेव। उसके बाद कौन गया सेकंड नंबर पे, वायुदेव। वायुदेव का अन्य नाम पूछ सकता है, अन्य नाम है मातरिश्वा। मातरिश्वा वायुदेव का दूसरा नाम है। फिर अंत में कौन गया यक्ष के पास, इंद्रदेव गए। और जब इंद्रदेव गए तो वहाँ पर यक्ष जो थे वो अंतर्ध्यान हो गए, वो वहाँ से चले गए, उनकी जगह पे उमावती आ गई और उन्होंने ही यक्ष के बारे में पूर्ण ज्ञान इंद्र को दिया। फिर आगे है हमारा आधिदैविक दृष्टांत। आधिदैविक दृष्टांत क्या है, आधिदैविक और आध्यात्मिक दृष्टांत। तो ब्रह्म का जो सांकेतिक उपदेश है, ब्रह्म का संकेत देना जो है, जैसे कि ब्रह्म ने अंतर्ध्यान होकर के भी इंद्र को संकेत दे दिया कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म का जो सांकेतिक उपदेश है वही है आधिदैविक दृष्टांत। इसमें क्या होता है इस प्रकार के संकेत में कि बिजली का चमकना, बिजली जो एक क्षण के लिए चमकती है, ठीक है, अनिश्चित, और नेत्रों का झपकना जो क्षण मात्र के लिए होता है, उस तरीके का ही हमारे मन में ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होता है, या ब्रह्म को हम ब्रह्म को साक्षात्कार कर पाते हैं। तो ये जो आधिदैविक दृष्टांत है, इसके अनुसार कुछ क्षण के लिए क्षणभंगुर होता है, अस्थायी होता है, कुछ पल के लिए। तो हो सकता है कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि अचानक से कभी उनको ऐसा लगता हो कि वो किसी दूसरी दुनिया में है, वो किसी अलग जगह पर है, ठीक है। तो जो बिजली का चमकना जो अस्थायी है, क्षण मात्र के लिए है, और नेत्रों का झपकना, बस इतने ही टाइम के लिए जो है वो ब्रह्म का ज्ञान होता है, ब्रह्म का दर्शन होता है, यही ब्रह्म का सांकेतिक उपदेश है।
सेकंड है आध्यात्मिक दृष्टांत। आध्यात्मिक दृष्टांत में क्या होता है कि मन के द्वारा ब्रह्म को निर्गुण या सगुण रूप में हम प्रत्यक्ष कर पाते हैं। निर्गुण या सगुण। निर्गुण रूप कैसा है? निर्गुण रूप की जो कि विश्व व्यापक, जिसका कोई आकार रंग रूप नहीं है, वो निर्गुण है। सगुण जिसका आकार हो, रंग हो, रूप हो, जो हमारे जैसा दिखे। तो जैसे रामकृष्ण जो हैं वो सगुण अवतार माने जाते हैं ब्रह्म के, और इसके अलावा ब्रह्म जो है वो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, लेकिन उसका हमें कोई रंग रूप आकार नहीं दिखाई देता है, तो वो उसका निर्गुण रूप हुआ। ठीक है, तो मन के द्वारा ब्रह्म को सगुण या निर्गुण रूप में हम प्रत्यक्ष कर पाते हैं। इसमें माध्यम क्या है? मन ही माध्यम है ब्रह्म को प्रत्यक्ष करने में। ये इसका आध्यात्मिक दृष्टांत है। तथा इष्ट से स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। मन के द्वारा जब हम ब्रह्म को सगुण या निर्गुण रूप में प्रत्यक्ष करते हैं, तो जो हमारे इष्ट हैं, इष्ट यानी कि जिन रूप में, जिस रूप में हम उनका ध्यान करते हैं, या सगुण रूप में या निर्गुण रूप में, जिस भी रूप में हम उनका ध्यान करते हैं, उसका उस रूप से, उस ब्रह्म से हमें स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। और ये स्वाभाविक प्रेम होने के लिए भी मन की आवश्यकता है, क्योंकि मन के बिना ना हम ब्रह्म को प्रत्यक्ष कर पाएंगे, ना ही मन के बिना हम उनसे प्रेम कर पाएंगे। और जब तक हम किसी चीज़ से अगर हम प्रेम नहीं करते, श्रद्धा नहीं रखते हैं, तब तक हम उस कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक हम उस चीज़ को नहीं अपना सकते। तो इसीलिए मन जो है, मन को सबसे मेन माना गया है आध्यात्मिक दृष्टांत में। इसके अलावा ब्रह्म का एक नाम है, ब्रह्म को तद्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्वन। तद्वन क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्म जो है वो प्राणी मात्र का प्रिय है। हर प्राणियों का प्रिय होने के कारण ब्रह्म को तद्वन कहा जाता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि ब्रह्म को तद्वन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्राणी मात्र का, प्रत्येक प्राणियों का प्रिय है, इसीलिए उसको तद्वन कहते हैं। ठीक है, आगे है ब्रह्म विद्या को जानने के प्रधान साधन क्या है। ठीक है, उनको ब्रह्म विद्या को रहस्यमय विद्या भी कहा जाता है, और जो प्रधान साधन है उनको त्रिआधार भी कहा जाता है। ठीक है, तथा इनको प्रतिष्ठा भी कहा जाता है। तो जो प्रधान साधन है वो है तप, दम और कर्म। तप यानी तपस्या। ठीक है, तप करना, जैसे कि जो अभी जो छात्र जीवन है, इसको भी एक तप भरा जीवन माना जाता है, क्योंकि हम बाकी सारे साधनों से दूर रह करके हम पढ़ने में अपना मन लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बाकी सभी चीज़ों को हम प्रायोरिटी ना दे करके पहले प्रायोरिटी शिक्षा को देते हैं, ज्ञान को देते हैं। तो ये एक तरह से क्या है? तप है। जो शारीरिक और मानसिक जो कष्ट होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने में, तो उसको जो सहर्ष स्वीकार किया जाता है वो कहलाता है तप। किसी भी कार्य को करने के लिए जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो कष्ट हुआ, उसको जब हमने सहर्ष स्वीकार किया तो वो हो गया तप। तो पहला क्या है साधन? तप। तप के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जैसा हमने भगवद गीता में पढ़ा था, जो सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म जो होता है, वो स्टार्टिंग में तो हमें विष के समान लगता है, लेकिन अंत उसका कैसा होता है? अमृत के तुल्य होता है। तो इसी प्रकार से जो ब्रह्म विद्या जो है, ब्रह्म ज्ञान है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें अनेकों तपस्या करनी पड़ती है, हमें अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं, लेकिन अंत में जो उसका फल होता है वो अमृत तुल्य, यानी कि हम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए तप के द्वारा क्रॉस करके हमें ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग है। दूसरा है दम। दम यानी कि मन और इंद्रियों का दमन करना, उनको अपने विषयों से दूर रखना, विषयों में लिप्त ना होने देना। तो ये क्या है? दम यानी कि दमन, मन इंद्रियों का दमन। और तीसरा क्या है साधन? कर्म। कर्म किस प्रकार का कर्म? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म के द्वारा ही हमें इन सभी को पूर्ण करना है। तो ये हो गए हमारे
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 प्रकार के ब्रह्म को प्राप्त करने के साधन। आगे जो है कहते हैं कि जो वेद है, वेद कितने हैं? वेद 4 हैं और वेद को ब्रह्म वाक्य या फिर स्वयं ब्रह्म से प्राकट्य माना जाता है, तो इसीलिए ये ब्रह्म विद्या के प्रधान अंग माने जाते हैं। ब्रह्म विद्या का एक अंग, एक पार्ट जो है वो वेद भी है। वेद शास्त्रों को पढ़ने से ही हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान होता है, तो इसीलिए वेद को ब्रह्म विद्या के अंग कहा गया है। फिर है परमेश्वर। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर है प्राप्त करने योग्य अधिष्ठान, जिसके लिए हम किसी चीज का अधिष्ठान करते हैं। किसके लिए? किसी कर्मों का अधिष्ठान कर रहे हैं। किसके लिए? परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए। या फिर क्या है? परमेश्वर प्राप्तव्य यानी प्राप्त करने योग्य, एकमात्र प्राप्त करने योग्य जो चीज है, जो वस्तु है, वो है परमेश्वर। ठीक है, तो परमेश्वर को प्राप्तव्य या अधिष्ठान कहा है। फिर है चित्त के कार्य, बताते हैं कि चित्त के क्या क्या कार्य हैं। तो पतंजलि योग दर्शन में भी बताया गया है चित्त के कार्य, स्मृति, वासना और संस्कार। चित्त में ही हमारी हर प्रकार की स्मृतियां बनती है, चित्त में ही हमारे वासना बनते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार अलग अलग वासनाएं बनती है तथा कर्मों के अनुसार ही हमारे अलग अलग संस्कार बनते हैं। अगर हमने कोई कुछ खाया तो उसका जो टेस्ट हमारे जीवा पे जो बना वो हम दोबारा से उसको टेस्ट करना चाहेंगे और धीरे धीरे बार बार करते करते ये हमारे संस्कार बन जाएंगे। और जो टेस्ट जो जीभ पे जो बन गया, दोबारा से उसको जो टेस्ट करने की हमारी इच्छा हुई, ये हो गया हमारा वासना। ठीक है, तो स्मृति, वासना और संस्कार, ये 3 क्या है? चित्त के कार्य। फिर कहते हैं कि बुद्धि के क्या कार्य हैं? तो बुद्धि के भी 3 कार्य हैं। सबसे पहले तो बुद्धि जो है वो तर्क वितर्क करती है कि क्या सही है क्या गलत है, उनको तर्क वितर्क करके ही किसी चीज़ का डिसीजन लेती है। तो बुद्धि का कार्य है तर्क वितर्क करना। दूसरी चीज़, बुद्धि के द्वारा ही हम किसी चीज़ पे श्रद्धा करते हैं, अपने गुरु पे, अपने इष्ट पर, अपने माता पिता पर, अपने बड़ों पर, ब्रह्म वाक्य पर, वेद पर, उपनिषद पर, इन सभी पर श्रद्धा। क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं होगा तो हम उस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपने जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो श्रद्धा का कार्य करता है ये बुद्धि करती है। और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास। ठीक है, तर्क वितर्क, श्रद्धा और विश्वास, ये जो 3 कार्य है ये किसके हैं? बुद्धि के। फिर है इंद्र के अन्य नाम। केन उपनिषद में इंद्र को अन्य नाम से पुकारा गया है। संस्कृत में आते हैं कि उनके अन्य नाम क्या है? इंद्रो, मरुत्वान, पांकशान, महाता और विडौमा, ये इंद्र के अन्य नाम हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर क्या हुआ यक्ष उपाख्यान में कि अग्नि, वायु और इंद्र, इन तीनों को श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म का सर्वप्रथम जो संस्पर्श किया इन तीनों ने ही किया। ये 3 देवता ही, पहले अग्निदेव गए यक्ष के पास, फिर वायु गए, फिर अंत में इंद्र गए। वो अलग बात है कि इंद्र यक्ष को न देख करके हेमवती से उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो 3 हैं इनको श्रेष्ठ बोला गया है क्योंकि सर्वप्रथम ब्रह्म का संस्पर्श इन्होंने पाया। और इंद्र को अति श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि हेमवती द्वारा, ठीक है, देवी हेमवती के द्वारा उन्होंने मन के द्वारा ब्रह्म का स्पर्श प्राप्त किया। मन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का। तो देवी उमावती के द्वारा इंद्र ने मन के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया। अग्नि और वायु गए तो थे लेकिन वो उनके बारे में जाने बिना वो वापस आ गए। लेकिन जब इंद्र गए अंत में तो उन्होंने हेमवती देवी के ज्ञान प्रदान करने के बाद उन्होंने मन से उनका स्पर्श किया, मन के द्वारा ब्रह्म को देखा और अपने अहंकार को दूर किया। तो इसीलिए इंद्र को जो है वो अति श्रेष्ठ माना जाता है और इंद्र को जो है वो परमात्मा का प्रिय भक्त भी कहा जाता है।
तो ये था हमारा केन उपनिषद, जिसके 4 खंड थे और 4 खंड को आज हमने समाप्त कर लिया है। इसके बाद जो है हम कठ उपनिषद पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो उपनिषद है, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कृपया ये जन जन तक पहुँचाएं। हर एक मनुष्य तक अगर ये जाए तो अभी तक वो जो जिस अंधकार में जी रहा है, तो उसके जीवन में एक्चुअली कुछ तो उसे पता चले कि हमारे शास्त्र क्या हैं, हमारे वेद उपनिषद क्या हैं, उनका ज्ञान क्या है, और उसको अपने जीवन में अपना करके वो एक अच्छे समाज का, एक अच्छा मनुष्य बन सकता है, अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है और अपने दोषों को कम कर सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो सभी तक पहुंचाएं, सभी को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।